हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे वोकैबुलरी सेक्शन से, जिसका नाम रहता है होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। यहाँ से एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आइए इसे आज हम डिस्कस करें अच्छे से। सबसे पहली चीज़, ये होमोनिम्स और होमोफोन्स या होमोग्राफ्स होते क्या हैं। देखो, तीनों में ही सेम वर्ड है होमो, तीनों बना इस होमो से। होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम, ठीक है ना। अब निम्स का मतलब क्या होता है, निम्स निकला है नेम वर्ड से। तो ऐसे वर्ड्स वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग सेम होता है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग, आर कॉल्ड एज होमोनिम्स। जैसे मैं कहूँ बैट और बैट, देखो दोनों में स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, BAT बैट, जिसको हम एनिमल बोलते हैं चमगादड़ हिंदी में। वहीं बैट क्रिकेट का बल्ला, जिससे हम मैच खेलते हैं। दोनों का स्पेलिंग सेम है, इवन जब इनको हम बोल रहे हैं इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, इनके मीनिंग में। एक बैट का मतलब एनिमल होता है, एक बैट का मतलब यूज इन क्रिकेट है। वैसे ही अगली एग्जांपल अगर हम लें बैंक की, तो एक बैंक होता है रिवर का कोना, साइड ऑफ अ रिवर। वहीं दूसरा बैंक होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम अपने पैसे जमा करवाते हैं जाके। वैसे ही मैच, एक होता है हमारा मैच स्टिक, माचिस का डब्बा, और एक होता है हमारा मैच, हम नॉर्मली गेम्स के लिए यूज करते हैं मैच, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया होमोनिम्स, वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट दे आर डिफरेंट इन देयर मीनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज होमो, ये हो गया हमारा होमोनिम्स। नेक्स्ट इज होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, अगेन होमो माने सेम और फोन्स का मतलब फोनेटिक्स से है, मतलब इसको हम बोलते हैं साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड तो सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है एग्जाम्पल मैंने, टू, टू एंड टू। जब इनको आप प्रोनाउंस कर रहे हो, तीनों का वर्ड का साउंड तो सेम आ रहा है ना जब बोल रहे हो। डिफरेंस कब चलता है पता, जब हम इनको कॉपी पे लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा टू, TO2, वहीं TWO, इसका मतलब दो, नंबरिंग काउंटिंग से होता है। वहीं TOO, ठीक है ना। तो लिखने पे इनके मायने बदल जाते हैं। जैसे कि C, एक सी हो गया समंदर, एक सी हो गया देखना। वैसे ही सन और सन, एक सन माने बेटा, एक सन माने सूरज। वैसे ही राइट एंड राइट, एक राइट होता है हमारा लिखना, जो हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। एक होता है हमारा हमारे हक की बात। एक हो गया नाइट और एक हो गया रात का समय, नाइट, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, शी वॉन्ट्स ब्लैंक गो टू द मार्केट। उसे कहाँ जाना है, मार्केट जाना है ना। तो यहाँ पे TWO आएगा नहीं ना। अगर आपके सामने ऑप्शन दिया हो टू, TWO2 एंड TO, और क्वेश्चन आपको होमोफोन्स की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट। वहीं शी हैज़ चिल्ड्रन, उसके पास कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, शी हैज़ 2 चिल्ड्रन। वहीं शी वॉन्ट्स टू गो टू द मूवी टू, यहाँ पे TWO। इसके अलावा मतलब शी वॉन्ट्स, वो भी मूवी में जाना चाहती है, तो यहाँ पे ये 2 का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ये 2 यूज कर लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा होमोफोन्स। नेक्स्ट इज हमारा होमोग्राफ्स। होमो का मतलब अगेन सेम होता है, और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग से यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनका सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। स्पेलिंग सेम होता है, मीनिंग बदल जाता है, कभी कभार इनका प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है। समटाइम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन टू। फॉर एग्जाम्पल, एक है, देखो स्पेलिंग दोनों का सेम है ना, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे, एक को हम बोलते हैं लीड, मतलब लीड करना, है ना। एक हो मतलब लीड करना, मतलब किसी को गाइड करना बोल लो आप, गाइड करना, ठीक है ना, ये हो गया एक लीड। वहीं एक है लेड, लेड माने ये हो गया हमारा मेटल से लिंक करता है, ये हमारा, ये हो गया मेटल हमारा। वैसे टीयर और टीयर, एक टीयर हो गया हमारा आंसू, और एक टीयर हो गया फाड़ना। आपने कॉपी का पेज फाड़ दिया या किसी चीज़ को आपने फाड़ दिया, उसको आप टीयर कहते हो, ठीक है ना। वैसे बो एंड बो का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे होमोग्राफ्स। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोग्राफ। आपको बोला है इनमें से कौन सा जो है होमोग्राफ है। एग्जाम में आपको या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, जहाँ आपको पूछा जाएगा कौन सा होमोग्राफ या होमोफोन या होमोनिम्स है। यहाँ पे देखो लीड और लेड, ये क्या है, होमोग्राफ्स हैं। क्यों, हमने अभी पढ़ा होमोग्राफ क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग तो सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखो लीड और लेड, स्पेलिंग सेम है दोनों का, लेकिन मीनिंग अलग है। वहीं ये सी और सी हमारा क्या है, ये हमारे होमोफोन्स हैं। 2 and 2 हमारे होमोफोन्स हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपको तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है इन विच सेंटेंस इज द वर्ड मैच, आपको ये वर्ड बोला है मैच यूज्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग, किस सेंटेंस में इस मैच को अलग तरीके से यूज किया गया है। लिखा है द क्रिकेट मैच वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन, बोला है कि क्रिकेट का जो मैच है वो पोस्टपोन्ड हो गया है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे मतलब मैच कौन से खेलने वाले मैच की बात हो रही है। नेक्स्ट है ही स्ट्रक अ मैच टू लाइट द कैंडल, उसने क्या किया है, माचिस लाई है कैंडल को जलाने के लिए। देन द फुटबॉल मैच, ये भी मैच फुटबॉल वाला मैच चल रहा है, एंड इन ए ड्रॉ। देन टुमारोज मैच, कल का जो मैच है विल स्टार्ट एट 4 PM। तो बोला है कौन सा मैच जो अलग है। अगर पहले को देखा जाए तो ये गेम से है रिलेटेड, थर्ड भी हमारा गेम वाला है और फोर्थ भी हमारा गेम वाला है। तो अलग वाला कौन सा है यहाँ पे, जो सबसे अलग वाला है हमारा, वो हमारा सेकंड वाला है, ही स्ट्रक अ मैच टू लाइट द कैंडल। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा बी पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बी इज योर राइट ऑप्शन। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन होमोफोन के इस तरह से देखने को मिलते हैं। आई होप समझ आया होगा। टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो भी एग्जाम अभी अपकमिंग आपके आने वाले हैं, बीट हाईकोर्ट का एग्जाम है या फर्दर जो भी एग्जाम्स आएंगे, उनमें टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 आते हैं, बट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।